नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद पीपी सर में। मित्रों, आज हम तुगलक वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। लेकिन उससे पहले मित्रों, एक सूचना, जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया वह सब्सक्राइब कर लें। बगल में घंटी का निशान बना हुआ है, उसे दबा लें, जिससे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले उनके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आइए मित्रों, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न होगा, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? मित्रों ध्यान रहे, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? इसका उत्तर होगा गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक गद्दी पर कब बैठा? 1320 ईस्वी। सल्तनत काल में नहरें बनवाने वाला प्रथम शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? 1325 ईस्वी। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बंगाल को लखनौती, सोनारगांव एवं सतगांव में विभाजित किया? गयासुद्दीन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर कब बैठा? 1325 ईस्वी। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? मलिक फ़खरुद्दीन। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? मोरक्को यानी अफ्रीका का। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता भारत कब आया था? 1333 ईस्वी में। किस शासक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दूत बनाकर चीन कब भेजा था? 1342 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण कहा गया है? मोहम्मद तुगलक को। हुनुज दिल्ली दूरस्थ, अब दिल्ली दूर नहीं, कथन किसका है? निजामुद्दीन औलिया। सल्तनत काल के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम सिंचाई कर लगाया? फिरोज तुगलक। ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किस सुल्तान ने लगाया? फिरोज तुगलक ने। इल्तुतमिश द्वारा लागू की गई इक्ता प्रणाली किसके शासनकाल में आनुवंशिक हो गई? फिरोज तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को किसने खूनी व रक्त पिपासु कहा है? इसामी ने। मोहम्मद तुगलक में पागलपन का कुछ अंश था, यह किसने कहा? किसने कहा मित्रों? एल्फिंस्टन ने। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? उलुग खां। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन कब किया था? 1326-27 ईस्वी में। सर्वप्रथम किस शासक ने सूबों की आय व्यय का हिसाब रखने के लिए एक रजिस्टर तैयार कराया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के स्थान पर अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तन किया था? देवगिरी, जिसे दौलताबाद के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने पुनः दिल्ली को राजधानी कब बनाया? 1335 ईस्वी में। जियाउद्दीन बर्नी कितने वर्षों तक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में रहा? 17 वर्ष तक। तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी किसकी रचना है? जियाउद्दीन बर्नी की। जहांपनाह नामक नगर किसने बसाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर कब बैठा?
1351 ईस्वी में फिरोज तुगलक का मूल नाम क्या था? कमालुद्दीन फिरोज। फिरोज तुगलक का जन्म कब हुआ था? 1309 ईस्वी में। फिरोज तुगलक की माता का नाम क्या था बताइए? बीबी जैला। तुगलक वंश में किसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? फिरोज तुगलक का। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? फिरोज तुगलक। खजाना बड़ा होने से अच्छा है लोगों का कल्याण, दुखी हृदय से अच्छा है खाली खजाना। यह कथन किसका है? फिरोज तुगलक का। दीवान ए खैरात यानी दान विभाग की स्थापना किसने किया था? फिरोज तुगलक ने। दीवान ए इस्तिहाक विभाग की स्थापना किस लिए किया गया था? निर्धनों और वृद्धों के सहयोग के लिए। तुगलक काल में स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ था? फिरोज तुगलक के काल में। फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर व फिरोजाबाद नगरों का निर्माण किसने किया था? फिरोज तुगलक ने। अशोक के किन 2 स्तंभों को फिरोज तुगलक ने दिल्ली लाया? टोपरा, अंबाला यानी हरियाणा, मेरठ उत्तर प्रदेश। फिरोज तुगलक के शासनकाल के 2 प्रसिद्ध इतिहासकार का नाम बताइए? जियाउद्दीन बर्नी, शम्स ए सिराज अफीफ। फिरोज तुगलक का जीवनी लेखक कौन था? शम्स ए सिराज अफीफ। मित्रों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन 2 इतिहासकारों ने एक शासक के संरक्षण में रहकर एक ही नाम की 2 रचना किया? जियाउद्दीन बर्नी, शम्स ए सिराज अफीफ। दोनों ने ही मिलकर तारीख ए फिरोज शाही की स्थापना की थी, यानी एक नाम की रचना किया था दोनों ने मिलकर के। किसके शासनकाल में सर्वाधिक संस्कृत का फारसी में अनुवाद हुआ? फिरोज तुगलक। ससगनी नामक चांदी का सिक्का किसने चलाया था? फिरोज तुगलक ने। दिल्ली के सुल्तानों में किसने सर्वप्रथम मुस्लिम स्त्रियों को दिल्ली के बाहर स्थित मज़ारों पर जाने पर प्रतिबंध लगाया? फिरोज तुगलक ने। स्वयं को खलीफा का नायब घोषित करने वाला वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? फिरोज तुगलक। तुगलक वंश का अंतिम शासक का नाम बताइए? नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन की मृत्यु कब हुई थी? 1412 ईस्वी में। मित्रों, बस आज के लिए इतना ही काफ़ी। फिर आपसे मिलेंगे अगले नए और जोश के साथ, अच्छे वीडियो के साथ। तो मित्रों, आप हमसे जुड़े रहिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद मित्रों।